चंबल के बीहड़ में अचानक दो सगे भाइयों का कूदना, किन परिस्थितियों में कूदे, किस स्थिति में डाकू बने। आज कहानी है राम बाबू व दयाराम गडरिया की। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किन परिस्थितियों में दोनों भाइयों को डाकू बना दिया। आप देख रहे हैं लालू यादव करहल। मैं सुशील कुमार। सभी साथियों को नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर गांव हलसी में इनका जन्म हुआ। जन्म के साल 2 साल बाद ही माता पिता का देहांत हो जाता है। माता पिता के देहांत होने के बाद जीवन यापन में इनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। न तो शिक्षा ठीक से हो पाई, न परिवार के लोगों ने साथ दिया, न समाज ने, रिश्तेदारी ने। इन्होंने अपना भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर, लोगों के दरवाजे खटकाकर अपने जीवन यापन को शुरू किया। लेकिन इस जीवन यापन में जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो छोटी छोटी चोरियां करना इन्होंने स्टार्ट कर दी। वो भी चोरियां खान पान चीज़ की, जैसे लौकी, तुरैया, बैंगन, फसल खड़ी हुई, उनकी चोरियां करना शुरू कर दी। इन चोरियों में जब समाज ने साथ नहीं दिया तो गांव के छोटे छोटे लोगों से लड़ाई झंझट होते रहते थे इनके। इन्हीं लड़ाई झंझट में गांव के कल्याण सिंह से बड़ा झगड़ा हो गया। कल्याण सिंह ने इन्हें झूठे मुकदमों में जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद फिर इन्हें जीवन यापन में बहुत दिक्कत हुई। फिर इनका हाथ और बढ़ गया, छोटी छोटी चोरियों और बढ़ा दी। उन्हीं दौरान इनका कल्याण सिंह से झगड़ा हो जाता है। तो उन्हीं झगड़े में इनकी कल्याण सिंह की जो हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये चंबल के बीहड़ में कूद जाते हैं। उस चंबल के बीहड़ में कूदने पर इनकी डाकू रघुवीर गडरिया से मुलाकात होती है। डाकू रघुवीर गडरिया उस समय जाना माना चंबल में डाकू था। उसके साथ ये चले जाते हैं। फिर खबर आती है 1999 में कि बहरारा थाना मध्य प्रदेश में मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में राम बाबू गडरिया मारा गया। एसआई अशोक तोमर ने खबर फैलाई थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश प्रशासन ने राम बाबू गडरिया की बहन का डीएनए कराया, उस लाश का डीएनए कराया, तो वो खबर फर्जी पाई गई। राम बाबू गडरिया वहाँ से बच निकल गया था। उसी साल 1999 में रघुवीर गडरिया की मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये राम बाबू गडरिया और दयाराम गडरिया जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाते हैं। पूरी गडरिया गैंग के मालिक हो जाते हैं। उसके बाद 2001 में इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को लगता है कि अब हम जेल में ही सारा समय सलाखों के पीछे काटेंगे। सलाखों के पीछे बचने के लिए जब पेशी पे जाते हैं तो वहाँ से भागने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। ये भाग के निकल कर फिर ये जुर्म की दुनिया में चंबल में कूद जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपना कारनामा और बढ़ाया। अपने 2 मौसी के लड़के को, प्रकाश और गोपाल को शामिल करा लिया। अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि चंबल में एक दूसरे डाकू, जैसे उस समय निर्भय गुज्जर व जगजीवन परिहार की भी गैंगें होती थीं, उनसे भी इनकी टक्कर और मुठभेड़ें होने लगीं। उधर पुलिस से और इधर डाकुओं को भी दिक्कत होती थी। अब पूरे चंबल में गिरोह हो गया था गुज्जर और गडरिया। अब समाज में गुज्जर लोग गुज्जर गैंग की मदद करते थे, गडरिया लोग गडरिया लोगों की मदद करते थे। जुर्म की दुनिया में बेताज बादशाह हो गया। उसके बाद एक दिन राम बाबू और दयाराम गडरिया एक गांव से निकल रहे थे। वो गांव गुज्जरों का था, भमरापुरा गांव था गुज्जरों का। तो गुज्जरों ने थाने में सूचना दे दी कि दयाराम और राम बाबू गडरिया की गैंग निकल रही है। पुलिस ने वहाँ घेर लिया। उसी में उनका मौसेरा भाई, उस मुठभेड़ में प्रकाश मारा गया। उसके बाद राम बाबू गडरिया को बहुत दिक्कत होने लगी और उन्हें गुज्जर उनके दिल में खटकने लगे। आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने भामरपुरा गांव में चढ़ाई कर दी और एक लाइन में 11 गुज्जरों को खड़े कर कर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना होने के बाद मध्य प्रदेश में बहुत हालत ख़राब हो गए। पुलिस ने इनके सर पर इनाम रख दिया, चाहे वो जगजीवन परिहार हों या निर्भय गुज्जर की गैंग से इनकी बहुत इनकी कटी छिड़ी हो गई। फिर ये चंबल बीहड़ में इनमें आपस में गोलियां और मुठभेड़ चलने लगी। फिर राम बाबू गडरिया ने सोचा मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूं। इसी कड़ी में 2006 में पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ होने के बाद दयाराम मारा जाता है। दयाराम गडरिया की मौत के बाद राम बाबू बिल्कुल टूट गया था। उसने आत्मसमर्पण करने की सोची तो पुलिस से उसने शर्त रखी कि मुझे जेल में टाटा सुमो गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, 5 स्टार की सुविधाएं चाहिए, टीवी चाहिए, मालिश करने वाले लोग चाहिए। ये सारी पुलिस शर्तें न मानकर तो राम बाबू गडरिया ने डीजीपी, डीएम, कलेक्टर
एसएसपी का अपहरण करने की धमकी दी, लेकिन वो टूट गया था। सन 2007 में पुलिस से मुठभेड़ होती है, उस मुठभेड़ में राम बाबू गडरिया मारा जाता है, जुर्म की दुनिया का अंत होता है। तो डाकू बनाने के लिए समाज और पुलिस जिम्मेदार रहा। पूरी दुख भरे कहानी में राम बाबू गडरिया का यही हश्र हुआ, लास्ट में मृत्यु करनी पड़ी। आगे और कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे, आगे फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।